नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए बंगाल की निकासी की रिपोर्ट लेकर। दोस्तों 31 जुलाई 2024 तक कितना आलू निकल गया बंगाल के कोल्ड स्टोरों में से, जितना दोस्तों भंडारण हुआ है उसमें से, और 31 जुलाई 2023 में कितना आलू निकल गया था बंगाल के कोल्ड स्टोरों में से। इस साल हमारे बंगाल के किसानों के साथ बड़ी एक कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं वो लोग इस समय, क्योंकि उन्हें भाव जो आलू 1400 रुपए बिकने के बाद 1400 रुपए से ऊपर छलांग लगाने वाला था वो लौटकर 1300 रुपए आ गया। जब किसानों को पैसा मिलने का वक्त आया, किसान या व्यापारियों को जो भी है, क्योंकि जुड़े तो सब एक दूसरे से है ही है, तब दोस्तों सरकार ने एक ऐसा कदम उठा दिया कि जिससे किसान थोड़ा सा चिंतित हैं, और थोड़ा क्या बहुत ज्यादा चिंतित है। दिक्कत एक, बॉर्डरों पे से आलू की गाड़ियां नहीं निकलने दी जा रही है। जिन स्टेटों के भरोसे, जिन राज्यों के भरोसे बंगाल के व्यापारी आलू महंगा खरीदते हैं, उन राज्यों में दोस्तों आलू जाने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति ये है इस समय कि सोना खुनिया बॉर्डर है दोस्तों एक बंगाल का, जिसमें से उड़ीसा और आंध्रा के लिए ट्रक जाते हैं, वो पूरी तरह बंद कर दिया गया कल से। ठीक है, और पहले तो दोस्तों पैसा ले देकर भी गाड़ियां निकल रही थी, अब बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। चिरकुंडा बॉर्डर दोस्तों नाम ही ऐसे है, उस पे से आलू जाता है बंगाल से झारखंड और बिहार के लिए दोस्तों, वो बॉर्डर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये मैं आपको लेटेस्ट एक अपडेट दे देता हूँ बंगाल से। ठीक है, साउथ बंगाल से दोस्तों आलू जाता है इन जगहों पे, सबसे ज्यादा ये साउथ बंगाल के आसपास के बॉर्डर है, साउथ बंगाल का आलू जाता है दोस्तों। नॉर्थ बंगाल में दोस्तों पैसा ले देकर अपना गाड़ियां निकल भी जाती हैं, और फिर भी दोस्तों सब जगह कार्रवाई कर दी गई है। और कल जो गाड़ियां निकल के गई, यूपी की गाड़ियां बेचारी निकल के गई, तो उनको भी थोड़ा सा मौका मिल गया, तो 10-15 गाड़ी बंगाल की भी निकल गई दोस्तों उनके साथ में। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दोस्तों जो यूपी की डिमांड है आलू की, वो उधर नॉर्थ ईस्ट में जो उड़ीसा और आसाम में दोस्तों बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। निकासी की रिपोर्ट दोस्तों मैं दे रहा हूँ, उल जलूल में करूंगा नहीं कि आलू में ये होने वाला है, कि धमाके होने वाले हैं, कि आलू 1600 बिकने वाला है, कि ये इन चीजों से बहुत किसानों का नुकसान हुआ है अब तक। मैं इन कामों को दोस्तों मैं जानता नहीं हूं, ना मैंने 2024 में ये काम किए हैं कतई। जो लोग इन कामों को कर रहे हैं वो लोग खुद भुगतेंगे, और भुगत भी रहे हैं, भुगतेंगे क्या। किसानों को जिन लोगों ने आलू समय समय पे बिक्री नहीं करने दी, ये सोशल मीडिया का दौर है, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी झांसे में ना आए, अपनी बुद्धि विवेक से धीरे धीरे करके अपने आलू की बिक्री करते रहिए, क्योंकि ये लोग अब कहने लगे कि आलू बेचते रहिए धीरे धीरे करके। उससे पहले इन लोगों ने आलू की बिक्री, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े बड़े धमाके कर रहे थे आलू में कि 1600 हो जाएगा, कि आलू अब अगले हफ्ते ये धमाका होने वाला है, जल्दी एक बहुत बड़े धमाके वाली खबर। ये क्या होता है इन चीजों से? इन चीजों से ये होता है कि जो लोग आलू की बिक्री करने का मन भी बना रहे हैं, उनको भी तुम आलू मत बिक्री करने दो। बंगाल की निकासी की रिपोर्ट से कोई भी, मैं भविष्य के ऊपर इससे आप लोग अंदाजा कोई कतई कैसा भी न लगाएं। रिपोर्ट ज्यादा है, आलू ज्यादा निकल गया बंगाल से, पर दोस्तों तेजी मत दी कि भविष्य के ऊपर आप लोग आंकलन लगाए कि शर्मा जी आपने गई थी कि बंगाल में 4% आलू अगर ज्यादा निकल गया है, कि 3% आलू ज्यादा निकल गया, तो आगे बहुत लंबा ये तेजी आने वाली है, बहुत मंदा होने वाला है आलू में। ठीक है, इन चीजों से कोई भी सरोकार नहीं है इस निकासी रिपोर्ट का, मैं पहले क्लियर कर दूं। आप लोग अपने समय के अनुसार धीरे धीरे आलू की बिक्री करते रहिए, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। आलू 1800 रुपए के लिए भी रखिए, 2000 रुपए के लिए भी रखिए, और आलू दोस्तों हर धीरे धीरे बेचते रहिए। सपोज करो, मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूंगा, मैं हर बार वीडियो में कहता हूं कि हर महीने का रेशियो डिवाइड करो और आलू की बिक्री हर महीने करते रहो। इससे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। इसको तो छोटा एक बच्चा भी जानता है कि अगर हम जो हमने स्टॉक किया है, जो हमने यूपी के कोल्ड स्टोरों में करोड़ों कट्टे का स्टॉक किया है, जिन किसानों का इसमें योगदान है, जिन किसानों ने खून पसीना एक करके, यूपी के बंगाल के किसानों ने जिन्होंने कोल्ड में स्टोर में आलू रखा है, तो उनको उसी हिसाब से बिक्री करके ये पूरी साल का बैलेंस बनाना है, जिससे लास्ट में अगर लंबी तेजी आए तो तेजी मिले, और यार मंदा आए तो मंदे का कोई ज्यादा किसानों की जीवनी के ऊपर कोई असर ना हो। ये तो मैं जानता हूं, बाकी और क्या जानते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। बॉर्डर पूरी तरह दोस्तों बंद कर दिए गए, खासकर सोना खुनिया और चिरकुंडा बॉर्डर पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसी बॉर्डर से दोस्तों एक लंबी मेजर खपत होती है और राज्यों की, बंगाल के आलू की। ठीक है, अब आ जाते हैं निकासी की रिपोर्ट के ऊपर। कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव बहुत अच्छा रहा दोस्तों आज, आपके लाइव को देखकर बहुतों की सुलगती रहती है। अब आप जो समझ लो कि अब आ जाते हैं हम निकासी की रिपोर्ट के ऊपर, जो कि मैंने जो व्यवसायिक समिति देती है दोस्तों, वो रिपोर्ट है दोस्तों बंगाल की। एकदम एक एक कट्टे का एग्जैक्ट आंकड़ा ये लोग दे देते हैं। अब सही देते हैं कि खराब गलत देते हैं वो मुझे पता नहीं है, बाकी ये है कि सही रिपोर्ट होगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों
2024 सबसे पहले बात करेंगे 2023 के बारे में। तो 2023 में दोस्तों बंगाल में आपका जो भंडारण हुआ था वो हुआ था 13,61,56,594 कट्टे का, ठीक है। और जिसमें से 31 जुलाई 2023 तक निकासी हो गई थी लगभग 32.83%, ठीक है। और नॉर्थ बंगाल की जो निकासी हुई थी वो हुई थी लगभग 32% के आसपास, जो भी भंडारण हुआ था दोस्तों, हमको मतलब दोस्तों है कि 32.83% दोस्तों निकासी हुई थी 31 जुलाई 2023 तक, और भंडारण था 13,61,56,594 बोरा का, ठीक है। अब मैं अलग अलग एक जगह के कट्टे बताने से कोई लाभ नहीं है, मैं मोटा मोटी बात करता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 31, अब जो निकासी की जो रिपोर्ट इन्होंने दी है 11/8/2024 तक लिख रहा है इसमें डेट। अब जो निकासी की रिपोर्ट है दोस्तों, हाँ ये 11/8/2024 तक की रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। मतलब 11 अगस्त, जुलाई, 31 जुलाई, मतलब 8 दिन और बढ़ गए इसमें, ठीक है। अब कितनी निकासी हुई है, 8 दिन तो ये बढ़ गए। 2024 में दोस्तों एक तो सामने से कावड़ निकल रही है गाने बजाते हुए ज्यादा, तो मैं सोचता हूँ आवाज नहीं डिस्टर्ब हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2000, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, 2024 में जो भंडारण बंगाल में हुआ है वो हुआ है 12,55,04,243 कट्टे का, लास्ट ईयर से लगभग 1 करोड़ कट्टा कम। इसमें जो निकासी हो चुकी है दोस्तों अब तक 4,48,11,607 कट्टे की हो चुकी है, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल की मिलाकर टोटल। और जे निकासी का जो परसेंटेज है वो आ रहा है 35.70%, ठीक है दोस्तों। लगभग आप ये मान लीजिए कि कितने परसेंट ज्यादा निकासी है, 32.83, एक मिनट में बता दे रहा हूं आपको खंड खंड करके, 32.83, एक मिनट, माइनस 35.70 ना, 35.7, लगभग 3% मान सकते हैं निकासी बंगाल में। 3 भंडारण भी कम है और निकासी भी दोस्तों लगभग 2.87%, मतलब 3% ही निकासी ज्यादा चल रही है। और इसको आप 3% मान लो, थोड़ा कम ही मान सकते हो क्योंकि 8 तारीख तक की है, 2.5% ही मान लो, मतलब कुल मिला के ये है कि निकासी पिछली साल से ज्यादा है। अब ये निकासी कितने दिन तक दोस्तों मेंटेन रह सकती है? अब ये जो अंकुश लगाया जा रहा है आलू की स्पीड निकासी की, ये स्लो करके मानेगी गवर्नमेंट 100% निकासी की, अगर स्लो करेगी परसेंटेज दोस्तों, तो मुझे एक सिर्फ डर लग रहा है बंगाल का, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मुझे बंगाल का दोस्तों डर ये लग रहा है, बंगाल में 1 करोड़ कट्टा कम है, निकासी 2 से लेकर 2.5% लगभग ज्यादा है। 1 करोड़ कट्टा कम होने पे इतनी ज्यादा धमाचौकड़ी सरकार को नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार धमाचौकड़ी इतना करने में लगी हुई है, अगर ममता गवर्नमेंट, बंगाल की जो सरकार है वो, तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपने आंकड़े ही गलत, मतलब जिस हिसाब से भंडारण है कहीं आंकड़ों में गड़बड़ नहीं हो जाए तो लास्ट में जाके कहीं बंगाल में आलू ज्यादा नहीं बचे जाए, तसल्ली से आलू कहीं ऐसा ना हो कि निकल नहीं पाए बंगाल का, ये भी तो हो सकता है। और कहीं को ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट सही सोच रही हो और गवर्नमेंट को आइडिया हो कि आलू कम है बंगाल में या हमारे यहाँ खपत ज्यादा हो रही है इस समय, तो समय से पहले खत्म भी हो सकता है दोस्तों। तो हमको दोनों पहलू सोचने हैं, हमको अच्छा ही अच्छा नहीं सोचना, हमको बुरा अच्छा दोनों सोचना है कि हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, कि हमारे अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर पाएंगे, ये तो है समझदारी। अब तुम हम लोगों को अच्छा ही अच्छा सोचते रहो, तो अच्छा सोचने में तो दोस्तों अच्छा लगता है, पर उसके बाद में उसके जो परिणाम होते हैं उस परिणाम थोड़े से घातक हो जाते हैं। किसानों को खूब समझाते रहो, बंगाल वाले बहुत ज्यादा परेशान है, दिन भर मेरी बातचीत होती रहती है बंगाल वालों से और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों कर मैं दोस्तों इसलिए कुछ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं बस, ठीक है, वीडियो बनाकर दोस्तों डाल सकते हैं। बहुत से लोग इस काम को करते चले जा रहे हैं। दिल्ली आजादपुर वाले मुद्दे पर दोस्तों बहुत से यूट्यूब चैनल वाले सवाल उठाते हैं, लोग कह तो देते हैं कि बिलसी में आलू सस्ता बिक रहा है, चदौसी और इधर आलू सस्ता बिक रहा है। कभी भी किसी ने एक बार भी आवाज उठाई किसी के लिए? लोग मेरे से तुलना अपनी करना चाहते हैं, लोग मेरे से तुलना और लोगों की करना चाहते हैं। तुलना तब हो पाती है दोस्तों जब सही के लिए सही कहो, गलत के लिए गलत कहो, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी बात है, इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बंगाल की निकासी मैंने आपको बता दी, इतने प्रतिशत ज्यादा है। भंडारण की भी मैंने बता दी, शॉर्ट में बता दिया दोस्तों मैंने, तो जिससे आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। आलू की बिक्री अपनी जरूरत के अनुसार धीरे धीरे अपने परसेंटेज जो चल रहा है इस हिसाब से बेचते रहिए, ठीक है। हर तरह के रेट लेते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। धन्यवाद।